और अभी अभी की ये ताजा खबर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें ये कहा गया है कि सदन में भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर मुकदमा चले या नहीं। इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस पर उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित करते हुए कहा है कि उन पर मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले में अपना पुराना फैसला पलटा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें ये जो फैसला है 1998 के अपने ही फैसले को जो ये पीठ है उसने अपना फैसला बदला है और उसमें कहा है कि सदन में भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आज आना था, जिसमें सदन के अंदर सांसदों या फिर विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े सवाल जो थे उससे जुड़ा ये मामला था और कोर्ट ने नरसिम्हा राव मामले में अपना पुराना फैसले को पलटते हुए आज ये फैसला सुनाया है कि इन पर मुकदमा चल सकता है। और ये फैसला जब चला था जब राजनेता सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को अनुच्छेद 194 क्लॉज 2 के तहत रद्द करने की याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि संविधान ने उन्हें अभियोजन से छूट दी है। तो सदन के अंदर सांसदों और विधायकों के भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने ये मामला पे ये फैसला जो था सुरक्षित रखा था और 1998 का जो अपना फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसी को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला आज आया है, जिसमें ये कहा है कि सदन में सांसदों और विधायकों के भाषण और वोट के लिए रिश्वत लेने वाले माननीयों पर मुकदमा चल सकेगा। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास सारथी फोन लाइन पे मौजूद है। विकास, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल भावना, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल अपने ही पुराने फैसले को 1998 के मामले में जो फैसला था, जब तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसदों को रिश्वत दी गई थी, उस मामले में जब फैसला आया तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि स्पष्ट तौर से जो उस समय फैसला आया था 5 जजों की संविधान पीठ का, वो सही व्याख्या नहीं करता है जिस तरह की इम्यूनिटी सांसदों और विधायकों को मिलती है। दरअसल वो इम्यूनिटी इस बात के लिए है कि वो स्वतंत्र होकर के अपनी बात सदन में रख सकते हैं बिना किसी दबाव के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्यूनिटी किसी से पैसे लेने में, रिश्वत लेने के मामलों में भी उसको एक्सरसाइज किया जाए। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर ये मामला बनता है किसी सांसद या विधायक पर कि उसने रिश्वत लेकर के कोई भाषण दिया है सदन के भीतर, या वोटिंग में जब जिस समय मत विभाजन होता है उस समय वोटिंग के लिए किसी से पैसा लिया है और ये मामला बनता है, तो वहां पर वो अपनी इम्यूनिटी का हवाला देकर नहीं बच सकते, क्योंकि जेएमएम के मामले में उन सांसदों पर कार्रवाई नहीं हुई थी। इसका ये हवाला दिया गया था कि संविधान के आर्टिकल 105(2) और 194(2) ये जो आर्टिकल हैं ये प्रोटेक्शन कर देते हैं सांसदों और विधायकों को, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये व्याख्या गलत थी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ की। और आज 7 जजों ने एक राय से ये फैसला किया है, सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच थी जिसने एक राय से फैसला दिया है कि अगर मामला रिश्वत से जुड़ा हुआ है, रिश्वत लेकर के इस तरह की कदम उठाए जाते हैं सदन के भीतर, तो ये इम्यूनिटी का हवाला नहीं दे सकते और उनको भी बाकी जो लोक सेवक होते हैं जिनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वही पूरा मामला ऐसे सांसदों विधायकों के खिलाफ भी चलेगा और उसमें उनको किसी तरह का कोई विशेषाधिकार, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो न्यूज़ 10 में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।